नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा डेटा प्राइवेसी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और अभी इसके ऊपर बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फिर डेटा प्राइवेसी का नाम सुन के सबसे पहले हमें यही सवाल आता है कि डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मतलब हमारा डेटा कितना सिक्योर है, और सिक्योर अगर हमें करना है अपना डेटा तो फिर हमें उसे एनक्रिप्ट करना पड़ता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि कोई भी आपके व्हाट्सएप चैट्स या फिर एसएमएस या फिर फ़ोन कॉल्स चुपचाप सुनने लग गए या फिर इंटरसेप्ट करने लग गए, तो फिर आपकी जो प्राइवेसी है वो रिस्क पे आ जाएगी। तो फिर आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है उसकी वजह से। तो फिर डेटा की जो प्राइवेसी होती है, अगर मैं एक यूज़र हूँ facebook.com का, तो फिर फेसबुक के पास मेरा डेटा है। तो फिर ऐसे ही जो डेटा है उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। तो फिर इंडिया में आपने जामतारा ये वेब सीरीज़ देखी होगी, जिसमें साइबर क्राइम बहुत दिखाया गया है और ये एक ट्रू स्टोरी है। तो फिर रिसेंटली बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स की जो व्हाट्सएप चैट्स थे वो प्राइम टाइम में दिखाए थे। तो फिर गवर्नमेंट ये डेटा कहाँ से ले रही है? मुझे तो पहले लगा कि व्हाट्सएप ही दे रही है, लेकिन व्हाट्सएप खुद इनक्रिप्शन देता है। तो और व्हाट्सएप खुद हमारे मैसेज नहीं पढ़ सकता, तो फिर व्हाट्सएप कहाँ से देगा? उसका भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिर व्हाट्सएप हमें गारंटी देता है कि वो हमारा जो चैट है या फिर जो भी हमारा डेटा है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखेगा, और बस जो सेंडर है और जो रिसीवर है वही उस डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो फिर ये इनक्रिप्शन क्या है? ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा। तो फिर इनक्रिप्शन को समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनक्रिप्शन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर नहीं है। एसएमएस, ईमेल और बाकी के जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो वेरीफाइड नहीं होते, उनमें इनक्रिप्शन नहीं लगा रहता। और जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो फिर कोई भी हमारा टेलीकॉम ऑपरेटर वो सुन सकता है, अगर वो चाहे तो फिर एन्क्रिप्शन क्या है? एन्क्रिप्शन मतलब किसी भी चीज़ को ऐसी तरह कोड करना, कुछ ऐसे पैटर्न में कोड करना, मतलब ऐसे पैटर्न में उसे रिप्रेजेंट करना कि कोई दूसरी मशीन, एआई या फिर ह्यूमन उसे समझ ही ना पाए। जैसे अभी मैंने हेलो मेरे फ्रेंड को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप उसे एनक्रिप्ट कर देगा। कैसे? वो सिंबल्स, पैटर्न्स, नंबर्स, इन सब का एक ऐसा पैटर्न बनाएगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा कि कोई भी उसे पढ़ नहीं सकता। और जैसे मैंने हेलो सेंड किया उसके पास चला गया, वो एनक्रिप्ट हो गया। वो जो उसके पास जो डिकोड करने का जो कोड है वो बस उसी रिसीवर को होगा, यानी मेरे फ्रेंड के पास ही होगा वो, और कोई भी उसे डिकोड नहीं कर पाएगा। और हर बार अगर आप सेम मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, उसको एनकोड करने के मल्टीपल पैटर्न्स बने रहते हैं, उसके एल्गोरिदम्स होते हैं, और ये पूरा मशीन से होता है, इसलिए ह्यूमन का भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो फिर अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने एक क्रेडिट कार्ड खरीदा और मुझे वो अपने पेरेंट्स को देना है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे पेरेंट्स पुणे में। तो फिर मैंने कुरियर कर दिया उन्हें क्रेडिट कार्ड। अब मैं पिन बताना भूल गया उसमें, क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो फिर अब मैं कैसे करूँगा? अभी एसएमएस तो मैं करूँगा, कोई पढ़ लेगा। ईमेल करूँगा, कोई पढ़ सकता है। सो व्हाट्सएप चैट्स पे तो फिर कोई ऐसे मतलब बैकअप हो गया गलती से, या फिर किसी ने खोल दिया मैसेजेस, तो फिर वो पढ़ सकता है। तो फिर इसके लिए एक ट्रिक है, और ये एनक्रिप्शन ऐसे ही किया जाता है। अगर मैं एसएमएस कर दूं एक नंबर को, या फिर पिन तो 4 डिजिट नंबर का होता है, मैंने 8 डिजिट का एक नंबर, रैंडम नंबर एसएमएस कर दिया मेरे पेरेंट्स को। उसके बाद मैंने उन्हें मेल कर दिया कि जो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ नंबर है वो पिन है उसका। तो फिर फर्स्ट नंबर है 3, थर्ड 6, फोर्थ है 8 और सेवेंथ है 7। तो फिर ये हो गया पिन। तो फिर ऐसे में कर सकते, ऐसे ही डेटा इनक्रिप्ट होता है, एक फॉलोइंग पैटर्न होता है। और बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो हमारे डेटा एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो फिर एनक्रिप्शन दो लोगों की प्राइवेसी, मतलब अगर मैंने यहाँ से मैसेज सेंड किया है तो फिर जो रिसीवर है वही उसे पढ़ सकता है, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। जैसे वायरसेस का भी मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली रैंसमवेयर।
उसमें ये बताया वो क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है हमारा डेटा। तो फिर जो फर्स्ट पर्सन जो सेंडर रहता है, सेकंड पर्सन जो रिसीवर होता है, और थर्ड पर्सन जो इंटरसेप्ट करता है, मतलब वो इलीगली देखता है कि क्या कर रहे हैं मैसेज। तो फिर वो जो वायरसेस है वो हमें थर्ड पर्सन यानी इंटरसेप्शनर बना देते हैं। इसके वजह से हम अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पाते। तो फिर इंटरसेप्शन एक टेक्निक है, इसमें भी थोड़े से लूप्स है, लेकिन वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो फिर देखते हैं वो क्या है। लूप्स ये है कि कोई भी आपके मैसेजेस फिजिकली पढ़ सकता है, जैसे कोई झाँक लेगा कि भाई ये क्या मैसेज कर रहा है। उसके बाद फ़ोन अगर आपका गुम हो गया और आपने पासवर्ड वगैरह नहीं रखा, तो फिर ये भी आपकी गलती है। उसके बाद व्हाट्सएप चैट स्पेशली आप उसे बैकअप कर देते हैं और गूगल ड्राइव में जाके उसका इंक्रिप्शन ख़त्म हो जाता है। तो फिर गूगल ड्राइव ह्यूमन एरर की वजह से हैक होती है। गूगल बहुत ही अच्छी कंपनी है, वो अगर यूज़र की गलती अगर नहीं है तो फिर हैक नहीं हो सकता कोई भी। तो फिर सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए हैक ना हो इसके लिए। तो फिर वो एन्क्रिप्शन चला जाता है गूगल ड्राइव में, तो फिर एन्क्रिप्ट नहीं रहता डेटा, कोई भी पढ़ सकता है। और इससे जो भी अभी बॉलीवुड एक्टर्स हैं इनका भी डेटा लिया है। एक्चुअली करते क्या है, वो फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में स्टोर होता है कोड्स के, वो भी एनक्रिप्टेड ही होता है। वो क्लोन बना देते हैं फ़ोन का, जैसे पैरेलल स्पेस करके एक ऐप था, अभी वो बैन हो गया है, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी। वो ऐप्स के क्लोन बनाते थे, मतलब अगर मैंने व्हाट्सएप का क्लोन बनाया तो फिर व्हाट्सएप की तरह सेम फंक्शन करने वाला ऐप, उसमें एक दो कोड्स अलग होंगे, क्लोनिंग में कुछ कोड्स अलग होते हैं, जिससे वो जो ऐप है वो दो अलग अलग मिल जाएंगे, चाहे उसके फाइल्स वगैरह कंपनी सब सेम हो। फिर ऐसे फ़ोन का भी क्लोन बनाया जाता है। उसके बाद उसे डिकोड करते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो भी होते हैं उसमें, और उसके बाद वो कर लेते हैं, चैट से रिट्रीव कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपका जो फ़ोन है वो ऑटो डाउनलोड पे रखते हो, मतलब जो भी ऐसे फाइल्स आ रहे हैं मीडिया फाइल्स, तो फिर वो ऑटो डाउनलोड पे है तो भी उसके अंदर वायरस हो सकता है, या फिर जो भी फ़ोन की फाइल्स है वो एनक्रिप्ट हो जाती है अगर कोई भी वायरस हो या फिर कुछ भी हो। तो फिर ये भी हमें नहीं करना चाहिए। और कभी कभी तो आईपी लॉगर्स से भी होता है कि हमारी आईपी जाननी होती है, तो फिर ये भी टेक्निक यूज हो जाती है। तो फिर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि कभी भी अपना व्हाट्सएप बैकअप पे ना रखें, अकाउंट ही सिलेक्ट मत करो, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। व्हाट्सएप को पता ही नहीं कि भाई क्या से करना, वो तो नोटिफिकेशन भी नहीं देगा बेचारा। उसके बाद आपकी जो फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो फिर एंड्रॉयड को अप टू डेट रखो। उसके बाद अगर आप पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हो जैसे एंड्रॉयड 6.0, आप फ़ोन चेंज कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लूप्स आ गए हैं कि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, इसलिए कभी भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो फिर उन क्राइम्स को वो कम करने की कोशिश करता है। और अपने ऐप्स अपडेटेड रखिए, कभी भी अपनी जो भी फॉरवर्डेड लिंक्स है उन पे क्लिक ना कीजिए, स्पेशली bit.ly, वो एक स्टैटिस्टिक्स की मैनेज करने की एक लिंक है, और वो एक कंपनी है, स्पेशली मार्केटर्स को पता होगा कि बड़ी बड़ी लिंक्स को वो शॉर्ट कर देती है और उसके बाद वो स्टैटिस्टिक दे सकते हैं उसका। उसके बाद किसी भी वेबसाइट को विजिट करने से पहले उसकी यूआरएल के सामने HTTPS ये चेक कीजिए, जैसे मेरी वेबसाइट पे, या फिर एक लॉक का सिंबल आएगा। तो फिर कभी भी अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर मत करो और अपने डिवाइस पे भी स्टोर मत किया करो। उसके बाद जब भी आप ऐप्स इंस्टॉल करते हो तब जो भी परमिशन चाहिए तो फिर वो एक बार ध्यान से पढ़ लो और तभी अलाउ करो। जैसे अभी एक फ्लैश लाइट का ऐप है तो फिर उसे मेरी फ्लैश लाइट का कंट्रोल चाहिए, वो मेरी लोकेशन जान के क्या करेगा, तो फिर उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और कभी भी एंटीवायरस ऐप्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आईफोन में इंस्टॉल मत करो। विंडोज़ में भी विंडोज़ 10 अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हो तभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्विक हील यूज़ करता हूँ क्योंकि वो एक वीपीएन सपोर्ट भी दे देता है मुझे, कभी कभार मुझे लगता है। तो विंडोज़ में तो चलो विंडोज़ डिफेंडर थोड़ा सा मुझे वीक लगता है पर्सनली, इसलिए आप क्विक हील ले सकते हो, वो भी ओके है। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन इन पे फ्रीक्वेंट अपडेट आते रहते हैं, विंडोज़ पे भी आते हैं लेकिन इतने मुझे खास पसंद नहीं आते हो, इसलिए मैं क्विक हील भी रखता हूँ। लेकिन आपको फ़ोन पे स्मार्टफोन या फिर आईफोन पे रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी इतने स्मार्ट होते हैं
कि कोई भी आपका डेटा चोरी नहीं कर सकता। और अपने ब्राउज़र पे एक्सटेंशंस जो होते हैं जैसे हनी हो गया, इंडिया में तो हनी कुछ काम नहीं करता, वो बस आपको कूपन कोड दिखाएगा। लेकिन अगर आप अमेज़न पे कूपन कोड का ऑप्शन ही नहीं मिला मुझे, मैं भी पहले यूज़ करता था, बाद में मैंने उसे रिमूव कर दिया। उसके बाद कभी भी अपने अकाउंट से साइन इन ना कीजिए कहीं पे भी, क्योंकि उससे भी बहुत सारा डेटा मिसलीड हो जाता है, उससे कुकीज़ फॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंटरनेट पे कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचिए, ज़रा पॉज़ लेके। ऐसे नहीं कि इसने अकाउंट खोलने बोल दिया, खोल दिया, ऐसे बिल्कुल मत करो। तो फिर यही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इन्हें फॉलो करना, जिससे आपकी जो प्राइवेसी वो बची रहेगी। तो फिर इसमें गवर्नमेंट का भी रोल आता है। अब मैं एक सजेशन देना चाहूँगा हमारी गवर्नमेंट को कि आपने अभी चाइनीज़ ऐप बैन कर दी है, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम गया। लेकिन अगर आप डेटा प्राइवेसी लॉज, मेन जो रीज़न था चाइनीज़ ऐप को बैन करना वो था डेटा प्राइवेसी। अगर आप डेटा प्राइवेसी या फिर ऐप्स के ऊपर ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट लॉज इन्फोर्स कीजिए हर एक जगह पे, तो फिर जो भी ऐसे चाइनीज़ ऐप्स है या फिर कोई भी अलग कंट्री की ऐप है जो हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो फिर वो अगर मार्केट में इंटर नहीं होंगी, प्ले स्टोर पे यहाँ पे नहीं आएगी, गवर्नमेंट से उन्हें अप्रूवल नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या कर लेंगे। तो फिर ये एक मेरा सजेशन है गवर्नमेंट के पास। और आपसे भी एक सजेशन है कि प्लीज़ इंटरनेट का अच्छा यूज़ कीजिए, कोई भी आपको मॉनिटर कर सकता है। और एक टिप यह है कि आप अपने ब्राउज़र पे सेफ सर्च ऑन कर लो, जैसे मैंने किया है। तो फिर जो भी सर्टिफाइड वेबसाइट या फिर जो भी HTTPS के URL के साथ जो भी वेबसाइट्स आती हैं वही आपके रिजल्ट में शो होगी। इससे आप कोई भी स्पैम वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। जैसे अभी मैंने गूगल पे सर्च किया श्रेयस बोध ब्लॉग्स, तो फिर मेरी वेबसाइट रैंक कर गई। और अभी आप यहाँ पे लॉक का साइन देख सकते हैं, कनेक्शन इज सिक्योर्ड, और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। तो फिर ये कुछ आज का वीडियो था। और अगर आपको पढ़ना पसंद है तो फिर आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।